दोस्तों, एक गरीब लड़का मनोज जो पानी पूरी बेच के दोस्तों अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ईमानदारी से वो अपना पानी पूरी का काम चला रहा था। दोस्तों, इसी बीच उसके ठेले पे पानी पूरी खाने के लिए एक खूबसूरत सी लड़की आती है। और दोस्तों, वो लड़की मनोज को देखती है। उसका बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, उसका संस्कार उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और दोस्तों, वो लड़की रोज़ उसके ठेले पे आने लगती है पानी पूरी खाने के लिए। और दोस्तों, एक दिन वो लड़की मनोज से अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोस्तों, इजहार कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं। जब लड़की के घर वालों को पता चलता है इनके प्यार के बारे में, तो दोस्तों लड़की के घर वाले गरीब मनोज को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, गर्मी का दिन आ चुका है दोस्तों। अपने अपने घरों के छत पे या घर के किसी कोने पे पानी से भरा बर्तन जरूर रखें, ताकि दोस्तों जो पक्षी जो हैं दोस्तों वो अपना प्यास बुझा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपके छोटे भाई का है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के एक मनोज नाम के लड़के से शुरू होती है। दोस्तों, मनोज के घर में सिर्फ उसकी माँ होती है और कोई नहीं होता दोस्तों। और मनोज पढ़ाई कर रहा होता है। उसकी माँ मजदूरी करके, लेबर का काम करके दोस्तों उसको खिलाती थी, पिलाती थी, उसकी परवरिश करती थी और उसको उसकी पढ़ाई भी करवाती थी। दोस्तों, ऐसे ही सब कुछ बीतता रहता है। दोस्तों, मनोज 12वीं में पढ़ता था और दोस्तों उसका एग्ज़ाम हुआ। 12वीं वो पास भी कर लिया। लेकिन फिर दोस्तों मनोज के माँ के पास उसको आगे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि दोस्तों मजदूरी करके 250 रुपये दिन का वो कमाती थी। जैसे तैसे करके मनोज को 12वीं तक पढ़ा दी। उसके बाद दोस्तों मनोज को पढ़ाने के लिए उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे। तो दोस्तों मनोज ऐसे ही बैठा रहता। एक दिन सोचता है कि मैं भी चलूँगा माँ के साथ मजदूरी करने के लिए, तो मैं भी कमाऊँगा, माँ भी कमाएगी, थोड़ा अच्छा पैसा हम लोग कमा लेंगे। माँ दिन भर का 250 रुपये कमाती है, मैं भी चलूँगा तो मुझे भी 250 रुपये मिलेंगे, तो 500 रुपये रोज़ हम लोग कमा लेंगे। मनोज तय करता है कि मैं भी चलूँगा अपनी माँ के साथ मजदूरी करने के लिए। तो वो भी दोस्तों अपनी माँ के साथ मजदूरी करने के लिए जाने लगता है। जाता है दोस्तों, मजदूरी करता है। कुछ दिन मजदूरी करता है, फिर उसको समझ में आता है कि मेरी माँ ने मुझे कितना तकलीफ़ उठा के पाला है। मुझे 12वीं तक भी पढ़ाई है, तो इतने धूप में जल के, ठेकेदारों की गालियाँ सुन के इतना कुछ सहा है मेरी माँ ने, और मेरा परवरिश किया है, मुझे इतना पढ़ा भी दिया है। तो दोस्तों वो भी मजदूरी करता होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इस मजदूरी से अपनी गरीबी दूर नहीं हो सकती। या तो हम अच्छा खा पहन नहीं सकते, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो उसके दिमाग में चलने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी माँ को मेहनत ना करना पड़े, उसको धूप में जलना ना पड़े, और मैं अपनी मेहनत से अपनी माँ को खिला सकूं। ऐसे ही मनोज बाज़ार एक दिन गया, सामान कुछ लाना था। तो बाज़ार गया दोस्तों, उसने देखा कि लोग ठेला लगा के कोई पानी पूरी बेच रहा है, तो कोई फल बेच रहा है, तो कोई चाउमीन, अंडा रोल वगैरह बेच रहा है। तो उसके मन में एक आइडिया आया कि मैं देखता हूँ इनको कि ये दोपहर को 2 या 3 बजे से आते हैं, फिर 7 बजे शाम 8 बजे से रात को अपना घर पे चले जाते हैं। 4-5 घंटे 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ 12 घंटा धूप में काम करते हैं, लेकिन 250 रुपये बचते हैं। तो मनोज सोचा कि मैं भी ये काम करूँगा तो मुझे अगर 200 रुपये भी बचेंगे, कम से कम धूप में जलना तो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये सोच के मनोज आता है, अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो दोस्तों उसकी माँ और मनोज दोनों लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उसी में से पैसे बचा बचा के जोड़ते हैं,
जब 14-15 हज़ार रुपये मनोज के पास हो जाता है तो दोस्तों वो जाता है बाज़ार, 6-7 हज़ार का एक ठेला लेके आता है, रेडी जिसे बोलते हैं। तो ठेला लेके आता है दोस्तों, और जो पैसे बचे होते हैं 5-6 हज़ार रुपये, उससे पानी पूरी बनाने का सारा सामान लेके आता है, मिर्च मसाला नमक वगैरह सब कुछ लेके आता है। और दोस्तों मनोज के माँ को बनाने आती थी पानी पूरी, तो वो लेके आता है, ठेला भी लेके आता है। और दूसरे दिन उसकी माँ पानी पूरी बनाती है, वो और ठेले पे सजाता है और लेके चला जाता है दोस्तों मार्केट में बेचने के लिए। तो दोस्तों चौराहे पर जाके ठेला लगाता है, तो दूसरे ठेले वाले बोलते हैं कि ये हमारी जगह है, हम यहाँ पे ठेले लगा रहे हैं, तो यहाँ नहीं लगा सकता। मनोज को भगा दिया जाता था, ठेला लेके अपना जाते रहता है। तो उसे एक एकांत में जगह दिखता है, वहाँ कोई नहीं था, ठेले वाला नहीं था, जगह खाली थी, तो वहीं पे वो अपना ठेला लगा लेता है। 2-3 बजे से गया हुआ था, रात को शाम को घर आया। उसकी कमाई उस दिन दोस्तों पहले ही दिन 300 रुपये की कमाई हुई थी। वो घर आया, मनोज बहुत खुश होता है, उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। दोपहर के 2-3 बजे से जाके शाम के 7-8 बजे तक 300 रुपये मैंने कमा लिया, वो भी कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी की गाली नहीं सुननी पड़ी और धूप में जलना नहीं पड़ा, तो इससे अच्छा क्या चाहिए दोस्तों। इसी तरह से मनोज रोज़ ठेला लगाने लगता है दोस्तों। तो एक लड़की होती है जो 12वीं में पढ़ाई कर रही होती है, वो दोस्तों स्कूटी से स्कूल जाती, स्कूटी से स्कूल से आती। दोस्तों वो बहुत अमीर थी और बहुत खूबसूरत भी थी। उस लड़की का नाम था दोस्तों रितु। और दोस्तों एक दिन वो जाती है मनोज के ठेले के पास, उसका मन करता है पानी पूरी खाने का, तो मनोज के ठेले के पास चली जाती है। तो दोस्तों मनोज उसको पानी पूरी खिलाता है। मनोज लड़कियों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, और दोस्तों लड़के होते थे, आदमी होते थे या औरत होती थी, तो उन लोगों से बहुत व्यवहार से, बहुत संस्कार से बात करता और उनको पानी पूरी खिलाते रहता। दोस्तों मनोज बुरा वक्त देखा था, इसलिए सबको सलाह भी देते रहता था कि ऐसा करो, दुनिया में ऐसे रहो, ऐसे रहो। तो लोगों को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही जब रितु वहाँ पे पानी पूरी खा रही थी, तो कुछ लोग थे उससे बातें विचार कर रहे थे। तो मनोज दुनियादारी की, ज़िंदगी की असलियत जो है उन लोगों को बता रहा था, समझा रहा था, ऐसे ही अपना पानी पूरी खिला रहा था। उसका व्यवहार, उसका बात करने का तरीका रितु को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और दोस्तों वो रितु रोज़ स्कूल जाती, और स्कूल से जब 4 बजे अपने घर को आती, रास्ते में मनोज के ठेले पे वो पानी पूरी ज़रूर खाती। रितु मनोज से बात करने के लिए पूछती है, आप ये काम कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है? तो मनोज बोला कि ईमानदारी का खा रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इज्जत की कमा रहा हूँ, तो क्या ही बुरा है। तो ये सब रितु सुनती है, बोलती सही बोल रहे हो। फिर उसके बाद पूछती है, नाम वाम पूछती है। मनोज बताता है कि मेरा नाम मनोज है। तो रितु भी बताती है कि मेरा नाम रितु है और मैं 12वीं में पढ़ाई करती हूँ। मनोज पूछता है कि आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, मतलब क्या करते हैं? तो रितु बोलती है कि मेरे पिताजी का 3-4 कपड़े की दुकान है। रितु के पिता का नाम होता है दोस्तों शिवराज। वो बताती है मेरे पिताजी की 3-4 दुकानें हैं कपड़े के, चलती है अच्छी खासी, कमाई हो जाती है ठीक ठाक। मनोज बोलता है कि चलो भगवान की कृपा से आपका हमेशा घर संसार अच्छा चलता रहे। तो ये सब बातें रितु को बहुत पसंद आती है। फिर एक दिन रितु आती है और बोलती है मनोज से कि मनोज मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो मनोज बोला कि देखो मैं एक गरीब पानी पूरी वाला हूँ, पानी पूरी बेच के मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ, अपना पेट भरता हूँ। आप इतनी अमीर हो, आपके घर वाले, आपके पिताजी को पता चलेगा तो लोग मेरे साथ क्या करेंगे मुझे खुद नहीं पता। तो इसलिए ये सब चक्करों में आप मत पड़ो, ये सब बातें यहीं के यहीं ख़त्म कर दो। जबकि दोस्तों मनोज भी रितु को मन ही मन पसंद करने लगा था, क्योंकि रितु रोज़ आती उसके दुकान पे, उसका हाल चाल पूछती, उसकी माँ का हाल चाल पूछती। तो मनोज को भी रितु पसंद आने लगी थी। लेकिन वो वो दुनिया को अच्छे से जानता था, इसलिए वो कभी कहा नहीं। और रितु जब अपना बात जाहिर की, अपने मन की बात,
तो मनोज ने उसको समझाते हुए ये सब बोला कि ये सब मत करो, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। उस दिन ऐसे ही कुछ बात हुआ। मनोज को पता चल गया कि ऋतु उसे पसंद करती है। ऋतु का रोज मनोज के ठेले पे आना, रोज मनोज से बातें करना, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। दोस्तों, एक कहावत है, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। मुस्क मतलब होता है दोस्तों खुशबू। जब तक बोतल में बंद है तब तक किसी को नहीं पता, अगर उसका जैसे ही बोतल खुला या बोतल टूट गई, खुशबू फैल जाती है दोस्तों दूर तक। तो यही हुआ। धीरे धीरे ये बात ऋतु के पापा के पास पहुंच जाती है। ऋतु के पापा के पास ये बात पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत ही मनोज के पास आते हैं। बोलते हैं कि अबे गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की? तूने अपनी औकात देखी है? तू तो हमारे पास बैठने के काबिल भी नहीं है। तो ऋतु के पापा बोलते हैं कि अगर आज के बाद मेरी बेटी से बात कर लिया तो तुझे जान से मरवा दूंगा। तो फिर दोस्तों वो धमका के मनोज को चले गए। फिर शाम को ऋतु आती है। मनोज बोलता है कि देखो तुम्हारे पिताजी आए थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आप यहाँ ना आया करो तो ही अच्छा है। मैं अपना खा जी रहा हूँ, 4 पैसे कमा रहा हूँ, अपना और अपनी माँ का पेट भर रहा हूँ। कृपया करके मैडम आप यहाँ मत आइएगा। ऋतु को बहुत तकलीफ़ होती है, उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर जाती है, किसी से कुछ नहीं बोलती, उदास उदास रहने लगती है। ऐसे ही चलता रहता है। तो ऋतु के पिता समझ चुके थे कि इसके भी मन में उस गरीब के लिए मोहब्बत है। दोस्तों, 12वीं की एग्ज़ाम नज़दीक आ गए थे और एग्ज़ाम हुआ भी, और ऋतु के पापा उसको शहर में हॉस्टल में भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए कि ना रहेगी यहाँ, ना उस पानी पूरी वाले से मिलेगी। और दोस्तों, मनोज को उनकी कही बातें दिल में बहुत ठेस लगी थी, उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी कि उसने कहा था ऋतु के पिता ने कि तू मेरे पास बैठने के काबिल भी नहीं है, तेरी औकात क्या है। ये बात मनोज को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो उसके दिमाग में आया कि मैं गरीब हूँ लेकिन गरीबी अपना दूर जरूर करूँगा, चाहे जैसे भी। तो दोस्तों, वो ऐसे ही काम कर रहा था और उसके पास एक चंचल सा लड़का आता है। जैसे दोस्तों कोई लड़के होते हैं ना, बोलने में, शरारत करने में बहुत ही तेज होते हैं, उनका मन बहुत चंचल होता है। तो ऐसे ही दोस्तों एक लड़का आता है उसके ठेले पे पानी पूरी खाने के लिए। पानी पूरी खाता है। मनोज 10 रुपये में 6 पानी पूरी देता था। तो पानी पूरी उसकी 10 रुपये की 6 जब दे दिया तो उस लड़के ने बोला कि अरे भाई साहब, आपके हाथों में तो जादू है, पानी पूरी खा के मज़ा आ गया। बोला कि भैया, अगर आप मुझे एक अपने तरफ से प्यार से फ्री में पानी पूरी खिला देते तो और भी मज़ा आ जाता। वो खुद के खाने के लिए मनोज को मस्का लगा रहा था, मक्खन लगा रहा था। मनोज बोला कि लो भाई, खा लो, एक पानी पूरी खाओगे तो क्या ही हो जाएगा, चलो लो खा लो। तो उसने खाया, पैसे दिए, और दोस्तों एक पानी पूरी उसने फ्री में खाया। तो मनोज को बोला कि अरे भैया, एकदम मज़ा आ गया, कल मैं फिर आपके दुकान पे आऊँगा। तो दोस्तों वो फिर से आता है दुकान पे, फिर से एक पानी पूरी फ्री का खाता है और खुश होके चला जाता है। दोस्तों ऐसे ही चलते रहता है। तो मनोज को एक बात समझ में आ चुकी थी, उस लड़के के बात से उसको एक पानी पूरी फ्री खिलाया तो उसको एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर मैं हर ग्राहक को एक पानी पूरी अपने तरफ से फ्री में खिला दूंगा तो मेरे जो ग्राहक हैं वो मुझे छोड़ के जाएंगे नहीं। मनोज यही करता है, जो भी उसके ठेले पर आता उसको 10 रुपये की 6 पानी पूरी देता और एक पानी पूरी अपने तरफ से कि लो, मैं प्यार से दे रहा हूँ, अपने तरफ से एक पानी पूरी। दोस्तों लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ती गई, उसका व्यवहार अच्छा होता गया और उसके ठेले पे जो एक बार आता वो दोबारा ज़रूर आता। तो इस तरह से दोस्तों चलने लगा उसका धंधा काफ़ी अच्छे से। फिर दोस्तों उसने सोचा कि मैं एक ठेले से 500 रुपये दिन का कमा रहा हूँ, अगर मेरे पास 2 ठेले होते तो मैं 2 ठेलों से 500-500 रुपये करके एक दिन का 1000 रुपये कमा लेता। दोस्तों यहाँ पे लगाता है मनोज बिजनेस माइंड, क्योंकि किसी बिजनेसमैन ने उसको नीचा दिखाया था। बिजनेस माइंड लगाता है दोस्तों, वो जाता है अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में, अगल बगल के गांव में, वो ढूंढता है बेरोजगार लड़कों को, जो कि बेरोजगार है, काम करना तो चाहता है लेकिन काम कर नहीं पा रहा, उसको काम मिल नहीं पा रहा। तो ऐसे बेरोजगार लड़कों को वो ढूंढने लगा। तो दोस्तों एक लड़का उसे मिला
वो बोला कि भाई तू मेहनत मजदूरी करता है, दिन भर का 250-300 रुपये कमाता है, मैं तुझे महीने का 10,000 रुपये दूंगा, चल तू मेरे पास, बस तुझे पानी पूरी बेचना है। ऐसे करके दोस्तों लाया उस लड़के को, और जो कमाई किया था, पैसा जो बचा था, उससे एक नया ठेला लिया और उसको भी पानी पूरी ठेले पे रख के बोला कि लेके जाओ बेचो, तुमको मैं 10,000 रुपये महीने दूंगा। वो लड़का जाके बेचने लगा, उसको भी अच्छा लगा, मैं मजदूरी करता था, ठेकेदारों की गाली खाता था, अब यहाँ सिर्फ खड़ा रहूँगा, 4 लोगों से मुलाकात भी होगी और मेरी इज्जत भी रहेगी। दोस्तों इस तरह से वो लड़का गया और बेचने लगा, और दोस्तों उसकी भी कमाई 500 रुपये हुई, मनोज की भी कमाई 500 रुपये हुई। दिन भर की कमाई मनोज की 1,000 रुपये हो गई। दोस्तों 1,000 रुपये कमाई हो गई, मुनाफा 1,000 रुपया हुआ एक दिन का। तो दोस्तों इसी तरह से फिर उसने एक और ठेला लिया और एक बेरोजगार लड़के को पकड़ा। दोस्तों ऐसे ऐसे करके मनोज 20 ठेले अपने पास कर लिए, और दोस्तों 20 ठेले पास कर लिए तो उसकी कमाई कितनी हो गई, एक ठेले से 500 रुपये, 2 ठेले से 1,000 रुपये हुए, तो 10 ठेले से कितने हो गए, 5,000 रुपये हो गए, 20 ठेले से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये रोज की कमाई वो करने लगा। रोज की कमाई करने लगा। दोस्तों साल बीत गए, 2 साल बीत गए, अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। तो दोस्तों बात चलती है अब रितु के पास, वो शहर में पढ़ाई कर रही होती है, उसकी छुट्टी हुई तो वो आती है गांव में अपने, तो तुरंत ही वो मनोज से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे मनोज था ही नहीं, वहाँ पे मनोज था ही नहीं। लेकिन उसने देखा कि उस बाज़ार में का मनोज का जो ठेला ब्रांड था उसका 20 ठेलों पर नाम है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो पता लगाते लगाते उसके घर जाती है। मनोज आराम से घर वर बनवा लिया था और सोफे पे बैठ के मस्त टीवी देख रहा था, और उसका धंधा चल रहा था जो कि लड़कों से वो करा रहा था। तो आती है, पूछती है कि अरे मनोज बहुत बदल गए हो, मुझे तो पहचानोगे ही नहीं। मनोज बोलता है कि मैं गरीब से अमीर हो गया हूँ जरूर, मैं आपको भूला नहीं, क्योंकि आप ना आती मेरी ज़िंदगी में तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। रितु कुछ समझ नहीं पाती, बोलती है कि चलो बहुत बहुत बधाई हो, आपने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन मुझे भूलना मत। मनोज बोलता है कि आपको मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, अब आपके बाप का भी मैं सामना कर सकता हूँ। ऐसे ही रितु फिर से आती, मनोज से मिलती, और उसके रितु के पिताजी को पता चला। उसके पिताजी आते हैं मनोज के पास, बोलते हैं कि तुम सुधरोगे नहीं। मनोज ने कहा कि बताइए आपको किस बात का घमंड है। वो व्यापारी थे, उनके कपड़े के 3-4 दुकान थे। मनोज बोला कि आप कितना कमा लेते हैं, कितना पैसा रखे होंगे। तो रितु के पिताजी बोलते हैं कि मैं 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की कमाता हूँ, तुम्हारी क्या औकात है। तो मनोज बोलता है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, मैं तो दिन का मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, तो 10 दिन का लाख रुपए हो गए, और 30 दिन का 3 लाख रुपए हो गए, और मैंने 20 लोगों को काम भी दिया है, उनको भी मैं 10,000 रुपये महीने देता हूँ। तो ये सब सुन के रितु के पापा एकदम शौक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे बोल रहा है। तो सारी चीज़ें बताता है बढ़िया से। फिर उसके बाद रितु के पिताजी बोलते हैं कि बेटा मुझसे गलती हो गई, तुम गरीब थे, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मनोज बोला कि साहब अगर आप मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो मैं ये सब करने के बारे में सोचता ही नहीं, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। इस तरह से रितु के पापा का घमंड टूट जाता है, और कुछ दिन बीतते हैं और रितु के पापा बोलते हैं कि तुमसे अच्छा मुझे दामाद कहाँ मिलेगा। दोस्तों कुछ दिन बाद रितु की और मनोज की शादी भी हो जाती है। मनोज अपनी माँ को महारानी की तरह रखता है। शादी वादी हो जाती है, रितु मनोज के घर में आती है, दोनों मिल के बिजनेस करने लगते हैं, अपना पानी पूरी का धंधा और बढ़ाते हैं, रेस्टोरेंट भी खोलते हैं। सारा कुछ मनोज की ज़िंदगी में अच्छा चलने लगता है, उसकी मनपसंद लड़की भी उसे मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहानी में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल आपका है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने छत पे पानी से भरा बर्तन रखना ना भूलें, ताकि दोस्तों बेजुबान अपना प्यास बुझा सके।